अमेरिका से डील के बाद एनडीए सांसदों की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया गया। व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारत के लिए टैरिफ को 25% से घटाकर 18% अब कर दिया है। इस बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया और कहा कि हमने फोन पर व्यापार और रूस यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बात करने को सम्मान की बात बताया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, वो मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक है और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं। हमने व्यापार और रूस से यूक्रेन युद्ध को खत्म करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। ट्रंप ने अपने पोस्ट में यह भी दावा किया कि भारत रूस से तेल की खरीद को बंद कर देगा और अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदेगा। इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए टैरिफ में कटौती का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने लिखा, अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटकर 18% हो जाएगा। ये भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए एक सकारात्मक कदम है। दोनों देशों के सहयोग से लोगों को लाभ होगा और नई संभावनाएं खुलेंगी। पीएम मोदी ने कहा, इस साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। शेयर बाजार पर भारत अमेरिका ट्रेड डील का असर दिखाई दे रहा है। बम्पर उछाल के साथ शेयर बाजार खुला। सेंसेक्स 2200 की तेजी के साथ 84,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 700 अंक की तेजी दिख रही है। निफ्टी 25,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। रियल्टी, ऑटो और आईटी शेयर में सबसे ज्यादा खरीदारी है। आईटी और ऑटो इंडेक्स में करीब 4% की तेजी है। निफ्टी, मेटल, फार्मा, हेल्थ केयर और बैंक इंडेक्स में लगभग 3% की बढ़त है। सोने और चांदी पर भी अमेरिका और भारत ट्रेड डील का मजबूत असर दिखाई दे रहा है। सोने की कीमत में 7,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तेजी के बाद 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 1,55,000 रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं चांदी के भाव में 23,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई। देश में अब 1 किलो चांदी 2,83,000 रुपए को पार हो गई है। दिल्ली में सोमवार को भंग भवन के बाहर जबरदस्त हंगामे के बाद सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल पुलिस के 22 लोगों की टीम को दिल्ली बुलाया है, जो ममता के साथ आए 100 लोगों की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। इस टीम में एक डीएसपी रैंक के अधिकारी, एक इंस्पेक्टर, महिला पुलिसकर्मी और रैपिड एक्शन फोर्स की एक टीम भी शामिल है। दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी अपने साथ 13 ऐसे लोगों को लेकर आई हैं, जिनका संबंध बंगाल में चल रही एसआईआर प्रोसेस से है। दिल्ली के बंग भवन के बाहर पुलिस वालों की तैनाती पर ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए थे। इसे लेकर दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को Z+ सिक्योरिटी मिली है। उनके दौरे की पहले से ही जानकारी थी, इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस ने कहा कि दिल्ली में वैसे भी संसद सत्र को लेकर सुरक्षा कड़ी है। हम नियमों के हिसाब से सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया के सामने आकर उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर धावा बोला। ममता ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का आईटी सेल बन चुका है। ज्ञानेश कुमार एक झूठे इंसान हैं, जिन्होंने साजिश के तहत बंगाल के 58 लाख लोगों के नाम काटे। ये सब मिलकर बंगाल के साथ अन्याय कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयुक्त के साथ मीटिंग को बीच में ही छोड़ दिया था। उनका आरोप था कि मीटिंग के दौरान सीईसी ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। अब इसे लेकर चुनाव आयोग का रिएक्शन सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ममता बनर्जी खुलेआम हमारे कर्मचारियों को धमका रही हैं। इतना ही नहीं, वो मुख्य चुनाव आयुक्त को गाली भी दे रही हैं। टीएमसी नेताओं ने कई बार हमारे ऑफिस को निशाना बनाया, लेकिन एसआईआर को लेकर उनकी सभी मांगे सुनी गई हैं। बंगाल में चुनाव से पहले हमेशा हिंसा की खबरें सामने आती रही हैं। पिछले कुछ सालों में विपक्षी नेताओं पर हमले होना आम साब लगने लगा है। कुछ दिन पहले नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर भी हमला हुआ था, जिसे लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्ती बरती है और राज्य सरकार को विपक्षी नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक मतभेद का मतलब ये कतई नहीं है कि विपक्षी नेताओं की सुरक्षा से समझौता किया जाए। मथुरा की प्राइमरी स्कूल में बच्चों से नमाज पढ़वाने के आरोप में हेडमास्टर जान मोहम्मद को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में 30 जनवरी को बीजेपी के ब्लॉक अध्यक्ष दुर्गेश चौहान ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में हेडमास्टर पर स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश का भी आरोप है। आरोप ये भी है कि वो स्कूल में जबरन नमाज पढ़वाते हैं, राष्ट्रगान नहीं करवाते। स्कूल में कुल 235 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 89 मुस्लिम हैं, बाकी हिंदू बच्चे हैं। स्कूल में 8 शिक्षकों में 7 हिंदू है और सिर्फ हेडमास्टर ही गैर हिंदू है।
गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके में सड़क हादसे का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने अचानक कई लोगों को टक्कर मार दी, जिससे किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पीछे से आ रही कार ने महिला को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में महिला और 6 साल की बच्ची को गंभीर चोट लगी है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के हरीबल इलाके में स्थित गौशालाओं में भीषण आग लगी है। आग की लपटों ने देखते ही देखते आसपास के कई घरों को अपने चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास शुरू कर दिए गए। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। गुजरात के गिर सोमनाथ में युवक को पीट कर हत्या के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने कुछ ही घंटे के अंदर 4 आरोपियों को पकड़कर उनका बाजार में जुलूस निकाला। आरोपियों ने मामूली विवाद में कार सवार युवक की बुरी तरह से पिटाई की थी, जिसके बाद शहर में तनाव फैल गया। हिंदू संगठनों ने न्याय की मांग को लेकर थाने के बाहर प्रदर्शन किया था। गुजरात के पाटन में दलित युवक की बारात में मारपीट का मामला सामने आया है। वहां के चंदुमाना गांव में कुछ लोगों पर बारात रोकने, धमकी देने और जाति को लेकर गालियां देने का आरोप है। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। मोबाइल वीडियो में लाठी डंडों और तलवार के साथ कुछ लोग मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। पटना से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। यहां नए बने MLA फ्लैट्स के कैंपस में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे लपटें निकलने लगी। पूरा इलाका रोशनी से चमक उठा। हालांकि इस हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर के लिए आसपास के लोग सहम जरूर गए। फिलहाल संबंधित विभाग को तुरंत जानकारी देकर इसे ठीक करवा लिया गया है। उदयपुर शहर में बेकाबू कार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार कार सड़क किनारे घर का गेट तोड़कर अंदर जा घुसी। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कार ने पहले लोहे का गेट तोड़ा और फिर उसके बाद दीवार से जा टकराई। इस घटना के बाद चालक मौके से ही फरार हो गया। गांव वालों की और घर वालों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। कार की तलाशी में पुलिस को 1 दर्जन शराब की बोतलें भी मिली हैं। बेंगलुरु शहर के बाहरी इलाके में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात ने सबको चौंका दिया है। एक कैश कलेक्शन एजेंट को रोककर चाकू की नोक पर 31 लाख से ज्यादा लूट लिए गए। 2 मोटरसाइकिलों पर 4 बदमाश जो पीड़ित का पीछा कर रहे थे, उन्होंने सकलवारा क्रॉस के पास रोककर वारदात को अंजाम दिया और पीड़ित का स्कूटर, कैश और उसका मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और आरोपियों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीमें बनाई गई हैं। मुंबई सेंट्रल बस डिपो के पास की एक इमारत में आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं है, लेकिन सामान के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जांच भी की जा रही है। उत्तर भारत में मौसम ने फिर करवट ली है। जहां मैदानी इलाकों में बारिश और कोहरे दिख रहा है, तो वहीं पहाड़ों में बर्फबारी भी जारी है। ताजा बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। वहीं कश्मीर से लेकर लद्दाख तक बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी है। भारी बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक रोक दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक फरवरी के पहले हफ्ते में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मौसम के मिजाज में बदलाव का दौर भी जारी रहेगा, जिससे ठंड बढ़ सकती है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह में आज कोहरे ने ऐसा कहर ढाया कि सब कुछ ठप सा हो गया। दिल्ली NCR में तो सुबह में कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 रही। इसका सबसे ज्यादा असर सड़क, रेल और हवाई यात्रा पर पड़ा है। दिल्ली से जाने वाली 60 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, तो वहीं कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानें भी अस्त व्यस्त हो गई हैं। अधिकांश फ्लाइट का टाइम बढ़ा दिया गया। दिल्ली में कल भी कोहरे के कारण 220 से ज्यादा फ्लाइट्स के परिचालन में देरी हुई, जबकि 40 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई।